रहे हैं थाईलैंड, पटाया, फुकेट, मलेशिया। और जगत भैया का भी का मैंने एक वीडियो देखा है जिसमें कि टाइटल है मनीषा आस्तीन के सांपों का आया कॉल, मनीषा को गिराने के चक्कर में खुद ही गिर गए। अब वो कौन आस्तीन का सांप है जो जगत भैया को कॉल किया है, अब ये तो नहीं पता है, क्योंकि जब तक जगत भैया बताएंगे नहीं तब तक चीजें कैसे पता चलेगी। अब बात करते हैं कि आस्तीन का सांप जो है अभी भी जगत भैया को कॉल कर रहा है, तो जगत भैया को तो आस्तीन के सांप से बच के रहना चाहिए। अब बात करते हैं कि ये जो मतलब जगत भैया हैं उन्होंने एक कम्युनिटी लगाई है, ठीक है, वो कम्युनिटी थोड़ा पढ़ते हैं, आप लोग सुनिएगा और उसी कम्युनिटी के बारे में आज बात करेंगे। क्योंकि जगत भैया और जगत भैया के जो फ्रेंड हैं वो भी लुल्ला लुल्ली पे बहुत सारे टाइटल और थंबनेल लगा के मतलब वीडियोस बनाए हैं। उनको मतलब उनको लग रहा है कि ये जो लुल्ला लुल्ली है ये मजाक चल रहा है, और इसीलिए शायद वो भी मतलब जगत भैया के साइड से मतलब जो है वो टाइटल और थंबनेल लगाए थे, और लाइव में भी वो उनके साथ थे। जगत भैया अभी बोल नहीं रहे हैं, क्योंकि जगत भैया जब आएंगे तो पूरी तैयारी के साथ आएंगे, और कैसे आएंगे ये तो सामने से। वैसे भौजी कह रही हैं कि भाई हमें कुछ नहीं बोलना, हमें एकदम नहीं बोलना, हमको इस मैटर में पढ़ना ही नहीं है, क्योंकि हमारे जो सब्सक्राइबर हैं वो ये कह रहे हैं कि आप मत बोलिए, क्योंकि आपके नाम से लोग फेमस होना चाहता है। तो मैं यहाँ पे भौजी से कुछ सवाल करना चाहूंगी कि भौजी अगर आपके नाम से फेमस होना चाहता है, आपके बारे में अगर नॉर्मल बात कोई कर रहा है तब भले ही आप उसे कंट्रोवर्सी ना करें, चलिए आप चुप रह जाएं, चलिए भाई बेंगचा बेंगुची हुआ, मेढक मेढकी हुआ तो चलिए ठीक है, इतना तक आप माफ कर सकती हैं किसी को। लेकिन आप एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं और आप कहीं ना कहीं लोग आपको देखते हैं, लोग आपके ब्लॉग देखते हैं, लोग आपको जानते हैं। लेकिन अगर आज आपके कैरेक्टर पे बात आई है और यहाँ पे आप इतनी आसानी से कह के निकल जा रही हैं कि हमें नहीं पढ़ना इन सब चीज़ों में, कोई मेरे नाम से फेमस होना चाह रहा है, तो यहाँ पे मैं बहुत सारी चीज़ें ऐसे हैं जो आज आपको क्लियर करना चाहूँगी। तो नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करूँ बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने काम में व्यस्त होंगे। मैं प्रिया शर्मा और मैं अपने इस नए वीडियो में आप लोग का स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ जो हमारे चैनल पर नए जुड़े हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक कमेंट शेयर और मुझे बहुत सारा प्यार देंगे। दोस्तों आज मैं बात करने आई हूँ जगत भैया की। जगत भैया मलेशिया में है, बेचारे का तो ट्रिप, सच में ट्रिप का तो समझिए कि सत्यानाश हो गया। वो ट्रिप एंजॉय नहीं कर पा रहे हैं, वो ट्रिप पे बस केवल बैठ गए हैं जाके इंडिया छोड़ के, वो मतलब वहाँ थाईलैंड में। अब पता नहीं उनका ट्रिप स्पॉन्सर्ड था या पैसे का, जो भी, क्योंकि उन्होंने स्पॉन्सर्ड वाली जो बात कही थी उस वीडियो को वो प्राइवेट कर दिए हैं और वो पहुंच चुके हैं। लेकिन उनका सारा जो ध्यान है ना यहीं पे है। क्यों होना भी चाहिए, क्योंकि भाई अगर किसी की बीवी के बारे में अगर इतना कुछ बोला जाएगा वो इंसान को तो भाई लगेगा ना। लेकिन यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें मैं यहाँ पे बोलना चाहूँगी कि भौजी जो कह रही हैं कि कोई बात नहीं, आप जवाब मत दीजिए, मुझे किसी से जवाब नहीं देना है, कोई मेरे नाम से फेमस होना चाह रहे हैं। तो मैं यहाँ पे बताऊँगी कि स्विगी सिंह राजपूत जो हैं वो ऑलरेडी फेमस है। स्विगी सिंह राजपूत के फैन फॉलोअर्स इतना ज़्यादा हैं, स्विगी सिंह राजपूत को कौन नहीं जानता है, हर कोई जानता है। तो अगर स्विगी सिंह राजपूत की मम्मी को अगर फेमस होना होता, अगर स्विगी सिंह राजपूत की मम्मी को अपना चैनल ग्रो करवाना होता तो उनके बेटे ही काफ़ी थे। मुझे नहीं लगता है कि उनको इन सब चीज़ों में मतलब कि मतलब पढ़ के वो फेमस होंगी, ऐसा मुझे नहीं लगता है। बाकी आप लोग को क्या लगता है, अपनी अपनी राय दीजिएगा। क्योंकि स्विगी सिंह राजपूत जो है जाना माना चेहरा है, उनको किसी नाम की मतलब मोहताज नहीं है। अब बात करते हैं, भौजी कह रहे हैं कि हम एकदम से मतलब नहीं, मतलब हम बोलेंगे, हमको इस पर बात ही नहीं करना है क्योंकि लोग को हम जवाब नहीं देंगे, हमारी ऑडियंस मना कर रही है। तो आपकी ऑडियंस तो बहुत सारा आपसे सवाल करती है, आपकी ऑडियंस तो आपको ये भी कहती है कि तुम लोग इधर उधर मत घूमो, तुम लोग क्यों घर से हमेशा बाहर रहते हो, तुम लोग अपनी लाइफ में क्यों लोगों को इन्वॉल्व करती हो, क्यों तुम बार बार तुम अपने बहन को लेके या फिर अपने हस्बैंड के साथ भुट्टो के घर चली जाती हो, क्यों भुट्टो के घर जा के रहती हो, दिन भर घूमते रहती हो, कभी अपने घर में। इसका ऑडियंस आपको बोलती है कि किचन गंदा रखती है, इसको रहने का तरीका नहीं है, इसको बात करने का तरीका नहीं है, इसको खाना बनाने का तरीका। तो आप उन सब चीज़ों को पे अपने ऑडियंस की बात आप क्यों नहीं मानती हैं? आपकी ऑडियंस तो आपको वहां भी रोकती है कि भाई ऐसे नहीं करना है। रही बात की आपके ऑडियंस की, तो आपके ऑडियंस जब जिस दिन आपको ये कह रही थी कि तुम अपने पति के खिलाफ केस करो, तुम अपने पति के खिलाफ एक्शन लो, तुम्हारा पति तुम्हारे साथ चीट किया है उसके खिलाफ जब एक्शन लो, तो आखिर उस दिन आप एक्शन क्यों नहीं ली थी? क्योंकि आपकी ऑडियंस खुद ये चीज मतलब मांग कर रही थी। तो कहीं ना कहीं इस चीज़ को क्या समझा जाए कि भौजी इस चीज़ में पढ़ना नहीं चाहती हैं, या फिर भौजी को ये लग रहा है कि अगर हम इस चीज़ को, भौजी को ये लग रहा है कि अगर हम इस चीज़ को अगर खोलेंगे, अगर इस चीज़ में हम जाते हैं तो हो सकता है कि हमारे और भी जो राज हैं वो बाहर आ जाएंगे। क्योंकि जूली आंटी जिस तरीके से बोली हैं तो मुझे तो नहीं लगता है कि वो इतना झूठ बोलेंगी।
क्योंकि भाई वो भी एक लेडी हैं, उनके घर में भी और औरतें हैं, भले लोग कह रहे हैं उनकी बहू हैं, नहीं है, तो भाई बहू नहीं है तो बहू क्या, बेटी है ना भाई, वो खुद एक औरत है ना, यही बहुत काफ़ी है कि वो खुद एक औरत है। एक औरत होके वो औरत को कैसे नहीं समझेंगी? अगर वो इतना बड़ा एलिगेशन लगाई है कि मेरे बेटे से ये बात करती थी, मेरे बेटे से दोस्ती करना चाहती थी, तो कहीं ना कहीं जो ये चीज़ें हैं वो ऐसे तो हवा में नहीं बोली होंगी। और अगर भौजी इस पर चुप्पी साधी हुई है, भौजी को अगर गुस्सा नहीं आ रहा है, भौजी मतलब किसी भी इंसान को अगर उसके बारे में, अगर किसी भी इंसान के बारे में अगर कोई इतना बड़ा बात बोलेगा, तो मुझे तो लग रहा है वो इंसान अंदर से तिलमिला जाएगा, वो इंसान अंदर से इतना परेशान हो जाएगा और उसको इतना तेज गुस्सा आएगा, अगर वो कुछ ऐसा कांड नहीं किया हुआ होगा तो उसको लगेगा कि भाई हम मतलब एकदम से ना फ्रस्ट्रेट हो जाएगा कि आखिर क्यों इतना बड़ा बात मेरे पे, इतना चीज का एलिगेशन को कैसे लगा दिया। एक साधारण बात नहीं है कि भाई सिर्फ ये कह देना कि अरे हम मतलब लोग अगर किसी मर्द के साथ भौजी का पार्टिकुलर नाम जोड़ा जा रहा है, किसी लड़के के साथ भौजी का नाम जोड़ा जा रहा है कि भौजी उससे दोस्ती करना चाहती थी, भौजी उससे बात करना चाहती थी, और उस पर भौजी कह रही है कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, इसका मतलब क्या है? एक दिन तो भौजी कहती थी कि लोग मेरे मर्दों के पीछे क्यों भागता है, सबको मेरा मर्द ही क्यों पसंद आता है, पता नहीं मेरे पति में सबको क्या दिखता है, जो भी सब है मेरे ही पति के पीछे क्यों पड़ी रहती है, मेरे पति में ऐसा क्या है जो सब और सबको मर्द नहीं मिलता है। तो भौजी जब आपके पति में इतना कुछ था कि सारी औरतें आपके पति के पीछे पड़ी रहती हैं, तो आप फिर दूसरा मर्द क्यों ढूंढ रही थी? क्यों आप गई थी स्विगी सिंह राजपूत से बात करने? क्यों आपको स्विगी सिंह राजपूत से दोस्ती करना था? अगर और रही बात कि कर्मा घूम के आता है, आज आपको उस दिन तो आप जगत को ये कह के बदनाम करवा दी थी कि जगत विधवा थी, जगत का पति नहीं था, जगत मेरे पति पे डोरा डालती थी, मेरे पति को रिझाने के लिए जुल्फे लहराती थी, लेकिन आपका तो पति था, भले ही छिछोड़ा था लेकिन था तो, भले ही वो पति 10 जगह मुंह मारता था लेकिन था तो, उसके बावजूद भी आपको एक नया दोस्त क्यों चाहिए था अपने जीवन में? और उसके बाद आप कह रही हैं कि हमको इस चीज़ पे जवाब ही नहीं देना, हमको इस पे कोई बात ही नहीं करना। तो इस चुप्पी को लोग क्या समझे? क्यों आप इस चीज़ से भाग रही हैं? क्यों आपको इस बात पे जवाब नहीं देना? आखिर मतलब क्यों? जब इतना बड़ा एलिगेशन वो लड़का आप पे लगा रहा है, उसकी मदर आप पे लगा रही हैं, और चीख चीख के वीडियो में बोल रही हैं कि इस क्या बोलते हैं, लोलाही का सारा काला चिट्ठा मेरे पास है। लोलाही हमसे बात करती थी, लोलाही हमको कहती थी कि भाई मेरा पति जो है छिछोड़ा है, मेरा पति जो है हमसे धंधा करवाता है। ये बहुत बड़ा वर्ड है। किसी लड़के से कोई लड़की फ्रेंडशिप कर ले तो चलिए वो एक फिर भी मतलब मानते हैं कि चलिए भाई चल सकता है, लड़का लड़की भी दोस्त हो सकते हैं। हो सकता है कि शादी के बाद आपके लाइफ में हो सकता है कि आपके पति जो है आपको मतलब आपके पति का कैरेक्टर खराब था, वो दूसरी औरतों के चक्कर में थे, वो जगत दीदी के चक्कर में थे, आप दुखी रहती थी, तो हो सकता है कि आपको लगता होगा कि हमारा कोई एक ऐसा हो फ्रेंड बने जिससे हम अपनी चीज़ों को शेयर करें। तो चलिए ये भी क्षम है, ये भी चलिए कुछ देर के लिए, वैसे ये चीज़ सही नहीं है लेकिन फिर भी चलिए हम मानते हैं कि एज ए कंडीशन हो सकता है कि आप ये चीज़ किसी से नहीं शेयर कर पा रही होंगी, फैमिली से, फ्रेंड से या ससुराल वाले से, क्योंकि ससुराल वाले से आप कैसे शेयर करती? अब जिसका बेटा है उसी की माँ को आप क्या बोलती कि भाई आपका बेटा कैरेक्टर लेस है, तो हो सकता है नहीं शेयर कर, तो इसलिए आप किसी को फ्रेंड बनाना चाह रही थी, उसका नंबर आप मतलब ये की, उसकी मम्मी से आप बात की, ये सारी बातें। लेकिन अगर उसकी मम्मी आप पे इतना बड़ा एलिगेशन लगाई कि आपका पति आपसे धंधा करवाता था, दूसरे मर्दों के पास भेजता था, ये बहुत बड़ी बात है। क्योंकि कोई भी इंसान अपनी पत्नी को अगर किसी गैर मर्द के पास भेज के अगर धंधा करवा रहे, धंधा शब्द ही बहुत मतलब एक औरत के लिए बहुत शर्मनाक शब्द है। और अगर आपके ऑडियंस ये कह रहे हैं कि आप जवाब मत दो, तो मैं यहाँ पे ये कहूँगी कि ये जो एलिगेशन है आपके ऑडियंस पे नहीं लगा है, आपके चाहने वाले पे नहीं लगा है। ये जो एलिगेशन है वो कहीं ना कहीं आपके कैरेक्टर पे लगा है। वो धब्बा, वो आज से समझिए कि एक धब्बा आपके नाम के साथ जुड़ गया। जब तक आप प्रूफ नहीं करोगे, जब तक आप चीज़ों को क्लियर नहीं करोगे ना, लोग आपको इसी नाम से जानेंगे। पहले तो आपके पति को लोग कहता था कि ये इस तरह का है, ये बहुत नीच है, गिरा हुआ है, ठरकुल्ला है, लप्पू है, दूसरे के पास जाता है, दूसरी औरतों को देखता है, दूसरी औरतें इसको पसंद आती है। लेकिन कहीं ना कहीं आज ये साबित हो गया कि भौजी भी जो है ना वो दूध की धुली हुई नहीं है।
भौजी को लोग पगलचट कहता था, भौजी को बुढ़ाहिन कहता था, इसको काम करने नहीं आता था। लेकिन ये लोग सोचता था कि चलो भाई कुछ नहीं आता था, लेकिन चलो एक सिंपल सी लड़की है। उसका पति जब उस पर एलिगेशन लगाया था तब भी लोगों को लगता था कि चलो भाई हो सकता है कि आफ्टर एंगेजमेंट ये किसी से बात करती होगी। लेकिन इसका पति इससे धंधा करवाता है और ये चीज़ ये किसी को बोली है तो ये तो बहुत बड़ी बात है। तो ऑडियंस, और आप ही की ऑडियंस, मैंने देखा है आपकी सासू माँ के कमेंट सेक्शन में आप ही की ऑडियंस कह रही है कि आप पुलिस कंप्लेन करो, क्योंकि आपके कैरेक्टर पे उंगली उठाई जा रही है। और आप इतनी आसानी से कह रहे हो कि मेरे नाम से वो फेमस हो जाएगा। भाई वो आपका के कैरेक्टर पे उंगली उठा दिया, जब आपके बारे में इतना सारा राज खोल दिया, इतना आपका काला चिट्ठा खोल, वो ऐसे ही फेमस हो गया। लोग वो जो जूली आंटी हैं उनके वीडियोस लोग जा जा के देख रहे हैं, उनका व्यूज देखिए। क्यों? क्योंकि वो आपके बारे में बोली हैं। और इसी तरह से अगर आपके बारे में बोलती रही या इसी तरह से लोग उनको पहचान गया वो कौन है। पहले लोग नहीं जानता था, भले ही बहुत कम लोग जानते होंगे कि स्विगी सिंह राजपूत की माँ है, लेकिन जब से वो आपके लिए ये शब्द यूज किए हैं, जब से वो आपके लिए ये बात बोली है ना, बहुत सारे लोग उनको जान गए कि वो कौन है। तो ये जो आप बोल रही हैं कि मुझे फर्क नहीं पड़ रहा है, वो मेरे नाम से फेमस होना चाह रहा है, तो फेमस होना अगर वो चाहता तो उसके पास ना वो आपके नाम से मतलब ये करता। लेकिन फेमस तो उसी दिन हो गया था जिस दिन वो आपके पति को शारेआम गाली दिया था स्विगी सिंह राजपूत, और आपके पति कुछ नहीं कर पाए थे उसका। फेमस तो उसी दिन हो गया था। सब उसको यही बोलते थे कि स्विगी सिंह राजपूत ही एक ऐसा मर्द है जो आया है लपुआ का औकात दिखाने। तो फेमस तो पहले से था। लेकिन आपके कैरेक्टर पे अगर ये बात उठी है, अगर आपके लिए वो बोला है लड़का, और जिस टोन में जिस तरीके से वो बोला है ना, बहुत ही मतलब क्या बोले, एक औरत के लिए बहुत ही ज्यादा शर्मनाक है। लेकिन पता नहीं आपको तब भी रत्ती भर फर्क नहीं पड़ रहा है। अगर ये बात ये जगत दीदी पे आती तो अब तक पूरा खानदान टूट पड़ता कि भाई वो तो सच में ऐसी औरत है, वो तो है ही ऐसी औरत, वो तो 2 नंबर की औरत है, जगत तो एकदम घटिया औरत है, जगत तो मतलब हम करे तो रासलीला, बाकी करे तो कैरेक्टर ढीला। जगत 10 मर्दों से बतियाती है, जगत का 10 जगह अफेयर है, 10 जगह मुंह मारती है। मतलब ये मतलब जो जगत है ना वो किसी भी मर्द को नहीं छोड़ती, मर्दों को रिझाती है, फंसाती है। फिर आप क्या कर रही थी? रात भर आप जो बात करती थी मर्दों से, वो आप क्या कर रही थी? मर्दों के साथ मतलब क्या अंतराक्षी खेल रही थी आप? और अगर आप चुप नहीं है, सफाई नहीं दे रही है, इट मीन्स कि ये तो क्लियर हो रहा है कि जूली आंटी जो भी कह रही हैं, अब आप सोच लीजिए आगे क्या है। मैं अपने मुंह से ये नहीं कह रही हूँ कि भाई, क्योंकि मेरे पास कोई प्रूफ नहीं है तो मैं नहीं बोलूंगी। लेकिन हाँ, अगर जूली आंटी की बातों का आप जवाब नहीं दे रही हैं तो भाई, क्योंकि बहुत वही कर्मा आया घूम के, आप बहुत दूसरे औरतों को बोलती थी। जिस औरत से आपका पति लड़ता था, भिड़ता था, जिस औरत को आपका पति गाली देता था, विधवा बोलता था, या फिर मतलब बहुत गंदे गंदे तरीके से आप लोग मतलब लड़ती थी कि मेरे ही पति पे नजर डाल रही है, आपके उस पति का ना जूली आंटी ना टांग तक बता दी, किसका जो टंगड़ी है ना बेंगवा का, बता दी कि आप बेंगुची हैं, आपको बोलने नहीं आता है, वो करके आप बोलती हैं। तो भौजी ऐसे करती हैं, वो ऐसा बोली जूली आंटी। आपके पति का जो टांग है ना सूखा हुआ है, इसीलिए लोलाही के कंधा पर रख के बंदूक चलाता है। मेढक अब बेंगुची तेल में फ्राई करेंगी, चलिए वहां तक क्षम था। लेकिन आपका जो काला चिट्ठा खोली है ना भौजी, सच में होश उड़ा हुआ है, पूरा वाईटी पे एकदम सबका होश उड़ा हुआ है। आपका इसलिए नहीं उड़ा हुआ है ना क्योंकि आपके जो पति है ना वो आपके कैरेक्टर कैसा भी हो वो नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि उनका तो खुद पहले से कैरेक्टर लेस हो चुका है। तो शायद आप लोग दोनों की जो जोड़ी है ना बहुत मस्त है, राम मिलाए जोड़ी, एक अंधा एक कोढ़ी, इसीलिए शायद आपकी जोड़ी आज तक बनी रही। क्योंकि अगर दूसरा पति रहता तो अब तक तो वो पता नहीं वो स्विगी सिंह राजपूत का और उनकी मम्मी का ना ईंट से ईंट बजा देता कि तुम मेरी बीवी पे इतना बड़ा एलिगेशन क्यों लगाए, कैसे लगा दिए, तुम्हारे पास प्रूफ है। लेकिन आपका पति भी है एकदम मस्त, थाईलैंड मलेशिया घूम रहा है, और आप कहते हैं आप लोग कि मेरे ही घर की बात क्यों होती है, लोग मेरे घर के बारे में क्यों बात करते हैं। क्योंकि बात एक चीज है, बात 2 ही तरह से होती है, या तो आप कुछ अच्छा करो जीवन में तो लोग उसकी बातें करते हैं, या तो जिस घर में कुछ बुरा होता है, जिस घर के लोग इस तरह के होते हैं नमूने टाइप से, उनके घर की बात होती है। तो चलिए, आप लोग को क्या लगता है अपनी अपनी राय बताइएगा। क्योंकि आप लोग को क्या लगता है कि किसी के पत्नी के ऊपर अगर इतना बड़ा एलिगेशन कोई एक लड़का
एक लड़का की माँ अगर लगाती है तो क्या उसका पति चुप रह जाएगा? क्या अब उसको अपनी पत्नी को लेके मतलब एक्शन नहीं लेना चाहिए? अपनी पत्नी को लेके बोलना नहीं चाहिए? या फिर जिस लड़की के ऊपर अगर इतना बड़ा एलिगेशन लगा हो, जिस लड़की के चरित्र का चरित्र हनन हुआ हो, क्या उस लड़की को अपने लिए नहीं बोलना चाहिए? ये सोच के कि सामने वाला फेमस हो जाएगा। अरे वो तो ऐसे भी फेमस हो गया, आपके इज्जत का कचरा करके, आपके इज्जत का आपका जो काला चिट्ठा था उला के फेमस हो गया। अब उसको फेमस होने की जरूरत नहीं है। तो चलिए अपनी अपनी राय दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक सबको बाय बाय।